Hi, this is Ajay Anand and welcome to Hindi classes from excelup.com। इस लेसन में आप ललद्यद द्वारा लिखी कविताओं का अर्थ समझेंगे। ये कविता 9th क्लास की हिंदी की किताब से ली गई है और इसका शीर्षक है वाक। जैसे हिंदी में दोहे होते हैं, चौपाइयाँ होती हैं, तो वैसे ही कश्मीरी भाषा में वाक कहा जाता है। वाक का शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत। और ललद्यद एक मशहूर कवियत्री थी जो कि भक्ति पर कविताएं लिखती थी और उनकी कविताओं की खासियत है कि साधारण चीज़ों का उन्होंने प्रयोग किया है उपमा के तौर पर। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। अब कवित्री का कहना है कि जो भक्त होता है वह अपनी जीवन नैया को खींचता है। यहाँ नाव का मतलब है जीवन की नाव, और उसको वह कच्चे धागे की रस्सी से खींच रहा है। मतलब हर इंसान अपना भरसक प्रयास करता है अपनी ज़िंदगी को सही से चलाने का, प्लस भगवान की आराधना करने का। लेकिन कवित्री को लगता है कि वो सारे प्रयास ऐसे ही कमज़ोर होते हैं जैसे कच्चे धागे की रस्सी होती है जो हल्के से झटके से टूट जाती है। तो अब भगवान पर ही आशा है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। अब भगवान मेरी सुन लें और मुझे भवसागर के पार उतार दें, यानी मोह माया से परे कर दें। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब भक्त के प्रयास ऐसे ही हैं जैसे जब हम कच्ची मिट्टी के बने बर्तन में पानी भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मिट्टी कच्ची हो तो उसमें हम पानी नहीं भर पाते हैं, वो बार बार रिस जाता है, बह जाता है। तो इसलिए अब भक्त के मन में हुक उठ रही है, चिंता हो रही है और उसे घर जाने की चाह है, यानी जितना जल्दी हो सके भगवान से मिलने की इच्छा है। न खाकर कुछ पाएगा नहीं, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर खाने का मतलब है पूरे आडंबर से पूजा पाठ करना। जैसे अगर कोई आदमी पूजा पाठ करता है जिसमें सिर्फ आडंबर और भक्ति भाव बिल्कुल ना हो तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ यदि कोई नास्तिक हो जाता है, बिल्कुल त्यागी हो जाता है, तो उसे भी अहंकार हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसे में कहना है कवित्री का कि सम खा, मतलब हर चीज़ का संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका स्वभाव संतुलित होगा। और जब आप संतुलित मन से भगवान की आराधना करेंगे तो खुलेगी सांकल बंद द्वार की, मतलब जो ज्ञान के जो दरवाजे बंद हैं वह खुल जाएंगे और आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। आई सीधी राह से मतलब हर आदमी का जन्म एक ही रास्ते से होता है, एक ही तरीके से होता है। हर आदमी निश्चल निर्मल बन के आता है, पैदा लेता है, लेकिन जब वापस जाता है, जब जीवन के सफ़र को तय करता है, तो रास्ते बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। बीच में आदमी कई बार भटक भी जाता है और बड़ी मुश्किल से अपनी यात्रा पूरी करता है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। अब ये सुषुम सेतु का मतलब है सुषुम्ना नाड़ी। योग के जो गुरु होते हैं या योग के जो एक्सपर्ट होते हैं
उनका ये कहना होता है कि जिसने अपनी सुषुम्ना नाड़ी पर नियंत्रण पा लिया, वह अपने तन मन पर पूरा नियंत्रण कर लेता है और परमात्मा से में विलीन हो सकता है। तो भक्त सुषुम्ना सेतु पर खड़ा है, उसका नियंत्रण नहीं है और पूरा दिन बीत गया है, मतलब पूरा जीवन बीत गया, अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब भगवान ने जब पार लगा दिया नैया को, तब भक्त जो है अपनी जेबें टटोल रहा है कि कुछ किराया दे दें, लेकिन देखता है कि उसकी जेब तो खाली है। मतलब इसका मतलब है कि मनुष्य जब जन्म लेता है, उसका जन्म होता है, तो वह खाली हाथ आता है और यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाता, खाली हाथ ही जाता है। मतलब उसके पास कुछ नहीं है भगवान को देने के लिए। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव, मतलब भगवान जो हैं हर कण कण में बसे हुए हैं, हर जीव जंतु में बसे हुए हैं, और भगवान कभी भी हिंदू या मुसलमान के बीच भेद नहीं करते हैं। भगवान सबको एक मानते हैं। और आपको अगर ज्ञानी बनना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपनी समझ रखनी पड़ेगी। जब आप अपने आप को पूरी तरह से पहचान लेंगे, तभी सही मायने में आप भगवान से मिल सकते हैं। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।